नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक साधारण सा प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कोर्ट में सबूत के तौर पर कैसे पेश किया जाए कि उससे बेस मानकर, उससे आधार मानकर कोई निर्णय न्यायालय ले सके, यानी कि वो एडमिसिबल भी हो और रिलेवेंट भी हो। जब हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो इसका साधारण शब्दों में मतलब ये है कि आपने कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है, आपने किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है, या आपने किसी की इलेक्ट्रॉनिक इमेज बना रखी है, ऐसी कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। इसमें ई एग्रीमेंट भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट में कैसे पेश किया जाए, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं और एक वीडियो सीसीटीवी फुटेज पर भी बना चुका हूं। मैं आपको केस भी कोट कर दूं। वो केस था टोमासो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सीसीटीवी फुटेज को बेस्ट एविडेंस माना था। लेकिन हाल ही में एक जजमेंट और आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो है अर्जुन पंडित राव खोदकर का मामला, जिसमें सेक्शन 65B सीआरपीसी के बारे में बहुत ही सही और काम की गाइडलाइंस आपके लिए है जो आपको जानना चाहिए। तो सेक्शन 65B क्या है, उसके लिए आपको ये भी जानना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होते हैं। तो ईयर 2000 से पहले, वर्ष 2000 से पहले भारत में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मान्यता नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का मतलब है वो चाहे कंप्यूटर डेटा हो या सीसीटीवी फुटेज ही हो या कोई और चीज़ें हों। वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मान्यता मिलनी शुरू हो गई थी और वर्ष 2000 में, ये 2000 में जाकर भारत ने भी अपना आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया, जिसमें 2008 में जाकर कुछ फाइनल अमेंडमेंट्स हुए। ये जो एक्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की मान्यता के बारे में बात करता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए ऑफेंसेस, जिसे आप साइबर अपराध कहते हैं, उसके लिए भी पनिशमेंट का प्रोविजन करता है। कोर्ट में जब कभी कोई मामला चलता है तो मामले के दौरान जब साक्ष्य दिए जाते हैं, एविडेंस पेश किए जाते हैं, तो इसका पूरा का पूरा रेगुलेशन करता है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, जो 1872 में आया है। इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से आप जानते हैं। इसकी धारा 3 में एविडेंस की परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि एविडेंस दो तरह के होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं ओरल एविडेंस, जिसे मौखिक साक्ष्य आमतौर पर कहा जाता है, और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स यानी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल होते हैं। अगर हम विश्वास की दृष्टि से देखें तो मौखिक साक्ष्य की तुलना में दस्तावेजों को ज़्यादा प्राथमिकता और मान्यता दी जाती है। पहले जो बात केवल किसी की गवाही से साबित की जा सकती थी, आज वही बात फोटो, वीडियो के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से आसानी से साबित की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं, इनकी मान्यता के लिए हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में दो धाराएं जोड़ी गई हैं। एक है 65A और एक है 65B। 65A जो सेक्शन है एविडेंस एक्ट का, इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अगर 65B के जो कंडीशंस हैं उसको पूरा करेंगे तो ही मान्य होंगे। ऐसा इसीलिए कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में चेंज करना, बदलाव करना बड़ा आसान है। एडिट कर देना उससे बहुत आसान हो जाता है, और जब कभी एडिटिंग के बाद किसी के पास वो डॉक्यूमेंट या वो फोटोग्राफ या वीडियो पहुंचती है तो पता ही नहीं चलता कि ये सही है या गलत है। उसकी सत्यता यानी कि सही या गलत की पहचान करने के लिए एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी होता है जो उसको सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ये ठीक है। सेक्शन 65B के सबसेक्शन 4 में इस बारे में प्रोविजन है। तो क्या हर मामले में हमेशा ही एक सर्टिफिकेट देना होता है? तो सेक्शन 65B के सबसेक्शन 4 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट द्वारा जब भी समर्थित होगा कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, तभी वो मान्य होगा। सरल शब्दों में बताऊं तो एक कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट की जो कॉपी धारा 65B के तहत प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित नहीं है, मतलब एविडेंस जो आप दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अगर उसमें सर्टिफिकेट साथ में नहीं लगाया गया है उसकी प्रमाणिकता का, तो एविडेंस में वो अस्वीकार होगा। एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, इसमें रखी अपनी किसी ईमेल को या अपने बैंक स्टेटमेंट को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करना चाहते हैं, तो आप उस ईमेल या बैंक स्टेटमेंट या प्रिंटआउट को लेकर कोर्ट में जमा कर देते हैं। साथ में 65B सबसेक्शन 4 का सर्टिफिकेट भी लगाते हैं, तो आपका वो एविडेंस मान्य है, अदरवाइज वो मान्य नहीं है। इस सर्टिफिकेट में संबंधित दस्तावेज और उपकरणों दोनों का विवरण होता है, और साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी दिया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, अर्जुन पंडित राव खोदकर वर्सेस कैलाश कुशन राव गोरंटियाल, इस मामले में 14 जुलाई 2020 लेटेस्ट केस है, आपको ये डेट भी नोट कर लेना चाहिए। 65B के सर्टिफिकेट के संबंध में एक अहम फैसला सुनाया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट ये बात कही थी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से एविडेंस की स्वीकार्यता के लिए 65B सबसेक्शन 4 के तहत प्रमाण पत्र अनिवार्य है, और यह एक शर्त है। यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खुद प्रस्तुत कर दिया जाता है तो 65B सबसेक्शन 4 के तहत सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप वो लैपटॉप ही कोर्ट में ले जाकर रख दें,
वो मोबाइल फ़ोन जिससे आपने कॉल रिकॉर्ड किया है या फोटोग्राफ लिया है वही कोर्ट में ले जाकर रख दें तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने मोबाइल से कोई डेटा, कोई वीडियो, कोई ऑडियो निकाल कर कोर्ट में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो साथ में सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होगा। जिसमें रिकॉर्ड किया है वो डिवाइस ही ओरिजिनल या मूल होता है। अगर आप वो डिवाइस ही कोर्ट में रख रहे हैं तो सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, अदरवाइज सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है और कोर्ट ने कहा है ये अनिवार्य शर्त है। कुछ बातें आपको और समझा दूं कि यदि आप कोर्ट में कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जमा कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उचित कानूनी सलाह लेते हुए उसके साथ 65B सबसेक्शन 4 का सर्टिफिकेट लगाएं, जिससे कि आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं। 65B का सर्टिफिकेट केस में फैसला आने से पहले किसी भी स्टेज तक जमा किया जा सकता है। इसीलिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दाखिल करते समय 65B का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए हैं तो आप इसे बाद में भी जमा कर सकते हैं। ध्यान देने की बात ज़रूरी ये है कि आपकी एविडेंस जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप जमा कर रहे हैं वो तभी मान्यता प्राप्त होगी जब आपने 65B सबसेक्शन 4 का सर्टिफिकेट जमा करवा दिया है। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में आपने एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट को ठीक ठीक समझ लिया होगा। यह है अर्जुन पंडित राव खोतकर का केस। 2020 का ये मामला है और आने वाले लंबे समय तक 65B के साथ ये जजमेंट कोर्ट किया जाता रहेगा। इस जजमेंट के बारे में और जानना चाहते हैं तो ज़रूर इसे डिटेल में पढ़ें और जुड़े रहें आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।